मैं आलिया तहसीन। उदारीकरण और औद्योगिकरण की नीतियों के बाद हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव आया है और इसने समाज को कई तरह से प्रभावित किया है। जहां एक तरफ लोगों की ज़बानों और समाज की संस्कृतियों को मुतासिर किया है, वहीं इनका खास प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है जो कि हाथ के हुनर से अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। खासकर इनका प्रभाव हिंदुस्तान के हस्तशिल्प क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर काम करने वालों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से परंपरागत बांस से विभिन्न तरह के सामान बनाने वालों का व्यापार खत्म होने के कगार पर है और ये अपनी जीविका के लिए दिन भर में 300 से 400 रुपये कमाने के लिए कठिन परिश्रम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब हाथ से बनाए जाने वाली चीज़ों की जगह आधुनिक रूप से तैयार की गई सामानों ने ले ली है, जिससे पुराने हस्तशिल्प के फनकारी से जुड़े लोगों को इस रिवायती काम को जिंदा रखने के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसी परंपरागत हस्तकला में काम करने वालों की परेशानियों और मजबूरियों पर हैदराबाद से हमारे संवाददाता नौशीन फातिमा की एक खास रिपोर्ट। बांस लंबे समय से रिवायती एशियाई फन और हस्तशिल्प में एक अहम सामग्री रहा है, जिसमें हुनरमंद कारीगर खूबसूरत और सक्रिय सामान जैसे टोकरियों, चटाई, झाड़ू और घर के सजावट के खूबसूरत सामान जैसे टेबल, गुलदस्ते इत्यादि बनाते हैं। इसी तरह डलिया, जो बांस से बनी एक रिवायती टोकरी कहलाती है, जिन्हें बांस के जरिए हस्तशिल्प कारीगर रिवायती तकनीक से बांस की पट्टियों को एक साथ बुनते हैं। इन कुदरती बांस की टोकरियों या डलियों की खासियत की वजह यह है कि ये खासकर पायदार और हल्के वजन के होते हैं। इनका इस्तेमाल खासकर खाना पेश करने या फलों या घरों पर सब्जियों को रखने और रेस्टोरेंट में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर लोग इनकी रिवायती तौर पर मंगनी या शादियों के वक्त इन्हें मेवा, फूल या फलों को रखकर देने के लिए इन टोकरियों को खरीदते हैं। इन टोकरियों का टिकाऊ होने की वजह से लोग इसका उपयोग घरों को बनाते वक्त भी करते हैं। मेरा नाम गोविंद। यहाँ से बनाता है, खरीद के रखा था, जंगल से काट के रखा था। कपड़ा रखने के बास्केट बनाता है, सब्जी रखने के बास्केट बनाता है, टेबल का बास्केट बनाता है। ऐसा वाला 2 दिन के बनाता है। शादी है तो ज्यादा ले लेते हैं। फलों के लिए इस्तेमाल होता है, फूलों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए तो ये हमेशा बिकता है या फिर ऐसा होता है कि सीजन होता है शादी का, उसमें ज्यादा बिकता है? सीजन है तो नहीं चलता, नहीं ऐसे रहता है तो उसमें लॉस होता है आपको? पूरा बनाते हैं, ये सीजन नहीं है तो बना के घर में दूसरे बनाते। हाँ, बम्बू के दूसरे ये के नहीं, दूसरे बनाते, सूप बनाते, छोटा छोटा बुट्टी बनाते, ऐसा। हिंदुस्तान में त्रिपुरा जिले में तकरीबन 1,49,000 लोग हाथ से बनाने वाली बांस की चीजों से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। भारत सरकार के मुताबिक मुल्क भर में 10 लाख से ज्यादा लोग बांस से सामान बनाकर अपना गुजारा करते हैं। सरकार के मुताबिक बहुत जल्द बांस का कारोबार देश भर में तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। ये न घर के लिए, ये फ्रूट्स रखने के लिए, और ये बच्चे का कपड़े, ऐसा समर है ना, सो मे बी उसका कपड़े के लिए रखने के लिए, सब फ्रेश एयर के लिए। दे आर्ट मीन ये लोग जिस तरीके से इसे बनाया है और जिस तरीके से इसे डिस्प्ले करे है ना, तो ये अच्छा है इसकी वजह से। हाँ, फ्रूट्स और कुछ आइटम्स। साथ ही देश भर में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो माल यानी ज्यादा बांस नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इन सामान की बिक्री से आने वाली बहुत अधिक आय नहीं होती। इसलिए यह महीने में आमतौर से 50 से 60 बांस किसी कारोबारी से खरीदते हैं, मगर त्रिपुरा जैसे इलाकों में इसकी बढ़ती हुई मांग की वजह से कुछ लोग हर महीने में 200 से 300 बांस खरीदकर बिक्री करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मगर जिन लोगों के पास खुद बिक्री करने के लिए दुकानें नहीं हैं, वहाँ इसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं। इन बाजार में बांस से बनी सामान जैसे झाड़ू की कीमत 40 रुपए होती है,
वहीं बांस से तैयार की गई चीजें जैसे मेज की कीमत 5,000 तक होती है। आमतौर पर सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली डलिया यानी टोकरी होती है, जिनकी बाजार में औसत कीमत 35 से 350 तक होती है। तो ये जो आप बना रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? वो शादी का है। ये शादी का, इसे क्या कहा जाता है? ये नारियल का पत्ते, जी नारियल का पत्ते शादी का मंडप डालते, घर का सामने और शादी का में मंडप डालते, बैकड्रॉप का मंडप डालते। तो कितना फायदा होता है? वो काम करने वाला डेली ये काम करते। डेली का? हाँ, तो ये आपको तो रोज मिलता है या फिर कभी कभी वो शादी का सीजन में मिलता है। तो आपको सीजन के हिसाब से फायदा होता है? हाँ, सीजन नहीं है तो वो घर अच्छा, का सीजन सामने नहीं है तो ये आपका काम ही है, तो उस टाइम में आप क्या करते हैं? इसके अलावा भी कुछ और काम करते वो हैं? बुट्टे बनाते, बुट्टे बनाते हैं। बुट्टे बनाते, वो मूज का टोकरी बनाते। अच्छा। वो फ्रूट रखने को बुट्टे बनाते। हिंदुस्तान में कई कबीले ऐसे हैं जिनका बांस से सामान बनाने का रिवायती पेशा रहा है। जैसे तेलंगाना में मिद्रा नामी कबीले इस हस्तकला के रिवायती कला से कई सदियों से अपना अहम योगदान कर रहे हैं और ये इनके रोजगार का एक अहम हिस्सा रहा है। यहाँ कुछ लोग बांस की रूलिंग चटाइयाँ बनाते हैं। यह चटाइयाँ गर्मियों में बराह रास्त सूरज की रोशनी और बरसात के मौसम में धूल और बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यह लोग एक साल में गर्मियों के मौसम में 3 महीने तक कारोबार करते हैं। इसके बाद यह लोग दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। इस मौसम में काम इतना होता है कि उनके पास और कुछ करने का समय नहीं होता और बाकी दिनों में यह सामान कोई इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ही बिहार, महाराष्ट्र और देश के दीगर इलाकों में बांस के जरिए वो अपना पेट भरते रहे हैं। कुछ कबीले इस कारोबार की ठप होने से दीगर काम जैसे मजदूरी की तरफ भी जाते दिख रहे हैं। सरकार ने इस फन के सुरक्षा में देर से ही सही मगर कई अहम कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के नाम से केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू की जिसके तहत बांस की उपज को जंगली इलाके में बढ़ाया जा सके और जिससे रिवायती कबीलों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। हिंदुओं के धर्म में बांसों से अर्थी बनाने का रिवाज है। यह थोड़ा अजीब लगता है कि अब बांस के फनकार महज किसी की मौत पर ही अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, मगर सरकार ने बाजार में इस वक्त हिंदुस्तान में बांस से हस्तशिल्प बनाने में शामिल लोगों की सही तादाद मालूम करना मुश्किल है। बांस हस्तशिल्प हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कारीगरों के जरिए तैयार की जाती है। खास तौर पर आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में जहां बांस काफी तादाद में दस्तयाब है। इस हस्तशिल्प में अफराद और अफराद के खानदान वाले भी शामिल हैं जो नस्लों से इसे करते आ रहे हैं। बांस की हस्तशिल्प में शामिल अफराद की सही तादाद के मखसूस आंकड़े आसानी से दस्तयाब नहीं हो सकते। क्या नाम हो बाबू आपका? खुशवंत। खुशवंत, तुम लोग का ये खानदानी काम है, जैसे तुम लोग के दादा लोग करते होंगे या फिर तुम्हारे अब्बू ही करते रहे सारी चीजें? हमारे गले में सब जने करते हैं। सब जने। तो तुम्हारी उम्र के और भी बच्चे यहाँ पे काम करते हैं कि सिर्फ तुम ही करते हो यहाँ पे काम कर रहे हैं हम खाली स्कूल से हॉलीडे है तो हम लोग खाली काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी करते? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th में। तो ये काम करने में अच्छा लगता है तुमको? हाँ। कि जो सरकार है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो क्या तुमको यहाँ की सरकार कुछ फ़ायदा पहुँचा रही है इन लोगों को जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सके, कुछ उनसे फ़ायदा मिला हो? खाली बोलते बस, आते थोड़े बेनिफिट्स देते जाते। अगर तुमको अब सरकार से कुछ कहना होगा, कुछ संदेश देना होगा, तो तुम क्या कहना चाहोगे यहाँ की सरकार से? प्लीज़ हेल्प मी। मणिपुर से हैदराबाद तक देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस काम का पेशा में बने हुए हैं, जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक परंपरागत और सुरक्षा के लिए ऐसे लोग सस्ती, टिकाऊ और मजबूत काम करते रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के देश में हर घरों में इसका काम किया जाता है। लेकिन क्या इनकी ज़िंदगी की गरीबी को दूर करने के लिए क्या मौजूदा सरकार या मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियां अपने आने वाली राजनीतिक दलों की मैनिफेस्टो में ऐसी योजना और गारंटी वादा करेंगी जिससे इन्हें सस्ती और मुफ्त दर में बांस उपलब्ध हो सके?